नमस्कार दर्शकों, आप में से अधिकांश लोगों ने हाईवे पर काफी ट्रकों के पीछे यह नारा या स्लोगन लिखा हुआ देखा होगा कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, यानी इफ यू आर जेलस यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। इसी तरह की तख्तियां जिन पर यह नारा या स्लोगन लिखा होता है अक्सर महानगरों में आवासीय घरों या वाणिज्यिक स्थलों पर भी लगे हुए मिल जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह निकलता है कि आधुनिक नगरों में ईर्ष्यालु या जीलस लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि महानगर दिल्ली समेत अनेक महानगरों में घरों के बाहर लगने वाली इस तरह की तख्तियों को लगाने का मतलब क्या है? यदि आप इन सब तथ्यों के कारण से अब तक अनजान हैं तो आप हमारे आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से देखते रहिए, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए दर्शकों, अब इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि आजकल महानगरों में यह नारे या स्लोगन लगी तख्तियां क्यों लगाई जा रही हैं। आपने अभी तक शायद ध्यान न दिया होगा, भारत में कुल मिलाकर महानगरों की संख्या 4 है। दिल्ली समेत अन्य महानगर चेन्नई, कोलकाता और मुंबई समुद्रों के किनारे पर स्थित है, जबकि दिल्ली केवल यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तीनों अन्य महानगरों में प्रकृति ईर्ष्या से मुक्ति प्रदान स्वयं कर देती है। इतना ही नहीं, समुद्र के किनारे होने के कारण इन तीनों ही महानगरों में प्राकृतिक समीर, बयार या मंद पवन के झोंकों का विशेष आनंद भी प्राप्त होता है, जबकि दिल्ली में समुद्र की निकटता न होने के कारण या उपलब्धता न होने के कारण प्रदूषण की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए वास्तुशास्त्र पौधारोपण करने की संस्कृति प्रदान करती है, यानी दिल्ली शहर में तथा अन्य महानगरों में जो समुद्र तट से दूर हैं, ऐसे नगरों में घरों में नीम, यूकेलिप्टस तथा पोपलर इत्यादि के वृक्ष लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा फ्लैट्स तथा अपार्टमेंट में गमलों के अंदर भी पौधे लगाए जाने चाहिए, क्योंकि प्रदूषण के कारण हमको मंद पवन की बयारों का, समीर का आनंद अन्य महानगरों में प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अपने घर में मंद पवन का आनंद लेने के लिए आप अधिक से अधिक पौधारोपण करेंगे तथा साथ ही साथ आप वास्तु उपाय और भी करना आपके लिए परम आवश्यक हो जाता है। 3 अन्य महानगरों में दिल्ली की अपेक्षा या अन्य महानगरों की अपेक्षा समुद्र का प्रभाव साफ तौर पर झलकता है, और उसको आंतरिक रूप से अनुभव करने के लिए समुद्री नमक के पानी का फर्श पर प्रयोग करना चाहिए। इसको करने के लिए आप समुद्री नमक को एक पात्र में घोल लें, उसी पानी को पोंछा लगाने वाले पानी में मिला करके घर के फर्श पर पोंछा लगाएंगे तो आपको पूरे घर के अंदर धनात्मक वाइब्रेशंस प्राप्त होने लग जाएंगे। आपके मन से ईर्ष्या और वैर के भाव स्वमेव समाप्त होने लग जाएंगे। इसके अलावा पूजा करने के पश्चात गूगल, लोबान, चंदन, कपूर और राई का धुआं पूरे घर में यदि देंगे तो उससे भी आपको काफी धनात्मक प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आप अपने आधिपत्य घर के फर्श पर नमक के पानी का पोंछा लगाकर तथा घर के अंदर गूगल इत्यादि वस्तुओं से धुआं करके घर के वातावरण को धनात्मक बना सकते हैं। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम।
जिसमें आया कि आप घर के वाइब्रेशंस को किस प्रकार से पौधारोपण करके घर में नमक के पानी, समुद्री नमक के पानी का पोंछा लगा करके और लोबान, गूगल इत्यादि की धुआं दे करके घर में वाइब्रेशन जो हैं उनको धनात्मक करने का सार्थक प्रयास कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो हम आपसे यह अनुरोध करते हैं कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।